स्वागत है प्रियजनों। मेरे वीडियो में कुछ भी कहने से पहले सबसे पहले आप इस वीडियो को जरा ध्यान से सुन लीजिए। तो राम जी को नहीं भजता, चारों बनो चमार है। राम को भजने वाला उत्तम और चाम को भजने वाला। शायद आपने इस वीडियो को ध्यान से देख लिया होगा और सुन लिया होगा। अगर अभी भी कुछ समझ में नहीं आया तो वीडियो को थोड़ा पीछे करके फिर से ध्यान से सुन लीजिए। एक ऐसा संत जो अपने आप को ब्राह्मण कहता है, अपनी भाषा से समाज को दूषित करने का कार्य कर रहा है। राम को न भजने वालों को किसी जाति विशेष से जोड़ देना, आपको शर्म आनी चाहिए अपने आप को ब्राह्मण कहते हुए। दोस्तों, मैं आपको श्रीमद् भागवत गीता अध्याय 4 का श्लोक नंबर 13 सुना देता हूं। चातुर्वर्ण्यम मया सृष्टम गुण कर्म विभागशः, यानी कि मानव समाज में ईश्वर ने 4 विभागों की स्थापना की है: ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। ब्राह्मण जो वेद और शास्त्रों की जानकारी रखने वाला है, लेकिन कहीं पर भी ऐसा उल्लेख नहीं है कि जाति से कोई ब्राह्मण होगा। अपने गुण और कर्म से होता है। लेकिन ये महान देवता अपने आप को ब्राह्मण कहते हैं, ब्राह्मण होने पर गर्व करते हैं और समाज में जातिवाद फैला रहे हैं। अब मैं आपको कबीर जी का दोहा पढ़कर सुना देता हूं। जाति ना पूछो साधु की, पूछ लीजिए ज्ञान। मोल करो तलवार का, पड़ा रहने दो मयान। यहां पर कबीरदास जी जो साधु के बारे में बता रहे हैं, साधु कोई संत महापुरुष के साथ साथ कोई सज्जन व्यक्ति भी हो सकता है। एक ऐसा व्यक्ति जो ज्ञान से परिपूर्ण है, उससे उसकी जात पात नहीं पूछनी चाहिए। उसके अंदर कितना ज्ञान है उसका हमें आकलन करना चाहिए, उसको हमें ग्रहण करना चाहिए और उस ज्ञान को अपने जीवन में उतारने का प्रयास करना चाहिए। जिस प्रकार म्यान में पड़ी तलवार का मोल होता है, म्यान का कोई मोल नहीं होता, युद्ध में तलवार की पूजा होती है। ठीक उसी प्रकार साधु की जात पात से कोई लेना देना नहीं होता है। उसके गुण कर्म को, उसके मानवीय मूल्यों को, उसके ज्ञान को ग्रहण करना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि एक ब्राह्मण कह रहा है कि जो राम को भजता है वो श्रेष्ठ है, जो राम को नहीं भजता वो इस तरह की जाति से है। आप कर क्या रहे हैं? आप जातिवाद को बढ़ावा दे रहे हैं। अरे शर्म कीजिए अपने आप को ब्राह्मण कहते हुए। ब्राह्मण तो वो है जो लोगों का मार्गदर्शन करता है, लोगों को आध्यात्मिकता की ओर लेकर चला जाता है। आप जैसे निम्न स्तर के ब्राह्मणों की वजह से समाज उन ब्राह्मणों को भी हीन दृष्टि से देखता है जो समाज में एक अच्छा कार्य कर रहे हैं, व्यक्ति को पथ से विचलित होने से बचा रहे हैं, सिर्फ आप जैसे ब्राह्मणों की वजह से। आपका नाम राम भद्राचार्य जी नहीं, अभद्राचार्य होना चाहिए। जी हाँ दोस्तों, सिर्फ आप लोगों की वजह से। कहते एक गंदी मछली पूरे तालाब को गंदा कर देती है। आपने ठीक ऐसा ही काम किया है। आपकी इन कारनामों की वजह से, आपके इस तरह के भाषण की वजह से, इस तरह के प्रवचन की वजह से अब समाज में रहने वाले व्यक्ति उन लोगों को भी हीन दृष्टि से देखना स्टार्ट कर देंगे जो इस तरह का कृत्य नहीं करते हैं। तभी तो आप लोगों की इन कारनामों की वजह से लोग आपको इस प्रकार की धमकी देने लगते हैं, क्योंकि वो लोग तो बैठे हुए हैं कि कोई इस प्रकार की हरकतें करे और कब हम एक्शन में आ जाए। मैं किसी का समर्थन नहीं कर रहा हूँ कि कोई आपकी सेवा कर दे, लेकिन हाँ, गलत तो गलत है। मैं उस गलत बात का विरोध करता हूँ। इसलिए आपको सोचना चाहिए इस बात पर कि आप क्या कह रहे हो, क्या नहीं कह रहे हो। ईश्वर को मानने या ना मानने से कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन यदि व्यक्ति अपने कर्तव्यों का ईमानदारी पूर्वक और पूरी निष्ठा के साथ निर्वहन करे तो उससे बड़ा ईश्वर का कोई भक्त हो ही नहीं सकता। शायद ये बात आपको मालूम ही नहीं है। अगर मालूम नहीं है तो इसको मालूम कीजिए। सही अर्थों में ईश्वर को समझिए, उनकी वाणी को समझिए, तब जाके दुनिया को, समाज को, राष्ट्र को ज्ञान सिखाइए। धन्यवाद।